आशीष भाई, My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन में जब आपने मुझे और मेरे तमाम भाई बहनों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद ही है। और खुदावन चूंकि सुरक्षित है तो प्रभु आपका कोई पर्पस है। और आज उस पर्पस के तहत आप हमसे बात करने जा रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही वो कारण था कि आपने हमें बचाया लॉर्ड, कि आप अपने आप को प्रभु जी हम पर जाहिर कर सके, अपने भेदों को हम पर खोल सके और अपने परिपूर्णता को हमें प्रकट कर सके खुदावन, ताकि हम उस बिना पर आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर पाए और कह पाए कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला जीवित है। उसने हमें खींच से खींचा है। वो यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी मुझे नहीं होगी। चाहे ये कीड़े मेरे शरीर को खा जाए तो भी मैं इस आंखों से अपने खुदा का दीदार करूंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कुछ थे जो आपके नाम की तारीफ किए, ऐसे कुछ थे जो आपको उन गुणों में हो करके डिस्क्राइब किए प्रभु जी, पहचान पाए खुदावन, और वो कहते थे कि मैं इस जगह का नाम यहोवा यीरे रखूंगा, मैं इस जगह का नाम यहोवा शालोम रखूंगा। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और जब वो उस नामों को रखते थे खुदावन, आप बड़ा गर्व से फूल जाते थे प्रभु जी कि मेरा बच्चा मुझे किस रीति से पहचान रहा है। वो जो चीज मैं इस पर प्रकट करना चाहता था आज हो रही है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, वो चिल्ला रही है और पहचान कर रही है, आइडेंटिफाइड कर रही है वो। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी कैसे भाई बहनों ने मैसेज प्रीच किया, यीशु मसीह के साथ पहचाने जाना, आइडेंटिफाइड विद क्राइस्ट। हाँ प्रभु जी, आज बहुत जरूरी है कि हम आप जो खुदावन बादल आ चुके हैं, हम आपके साथ पहचाने जाएं। आप जो अपने नबी को भेजे हैं खुदावन, हम उस नबी के नीचे पोषित होने वाले संदेश के लोगों के साथ पहचाने जाए प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। हर एक बातों में आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। खुदावन विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ पहले से मौजूद हैं। तो प्रभु आप मेरे शरीर का, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें प्रभु जी, और स्वयं प्रभु जी यहाँ से अपने वचन को बोले। खड़े हुए तमाम मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें, और हर एक की समझ को आप खोले खुदावन, और अपने वचन के द्वारा भरे। आपका नाम बहुत मुबारक हो। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए जब हम खड़े हैं, बाइबल उठाएं। भजन संहिता और उसका 48 मैं पढ़ दे रहा हूँ। हमारे खुदा के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में खुदा ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा किसी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने खुदा के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा ही देखा भी है। खुदा उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा।
हे खुदा, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान दिया है। हे खुदा, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हों। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो। उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि ये खुदा सदा सर्वदा हमारा खुदा है। वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और सहायक होइए, मददगार होइए और अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए प्रभु। हमें पाए सुनने वाले हर एक कान इन चीजों को समझने और जान सके कि वो सिय्योन पर्वत का अनुभव यहाँ मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठेंगे। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। क्या आप सब आनंदित हैं? उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे हमने दो शोडाउन को देख लिया है, एक कार्मेल शोडाउन और एक माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, उस रूपांतर वाले पर्वत का शोडाउन। आमीन। लेकिन इससे पहले मैं सिय्योन पर्वत के शोडाउन पर आगे बढ़ूं, क्योंकि अभी मैं तैयारियों में हूं उसकी, तो मैं इसकी एक नींव रख के आज इस बात को खत्म करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है, बिकॉज सिय्योन पर्वत का शोडाउन होने वाला है। आप है वचन के साथ? भाई बहन बताया ये होगा। तो लेकिन कुछ तस्वीरों में जो आज के युग में मसीह और उसकी दुल्हन पाई जाती है, कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। हालेलुया। इसलिए इन चीजों को मैं ऐसे ही नहीं समझाना चाहता, समझ रहे? और क्योंकि ये एक मीटिंग में खत्म होने वाली चीज है नहीं। सिय्योन पर्वत जैसा हम सुन रहे हैं तो ऐसा लगे कोई पहाड़ की जगह है बस, और वहां पर जैसे कार्मेल पर्वत पर एक शोडाउन हुआ और रूपांतर वाले पर्वत पर एक शोडाउन हुआ। हालेलुया। वहां तो वो पर्वत था भी, लेकिन सिय्योन पर्वत, ये मेरे भाई मेरी बहन कुछ ज्यादा ही डिस्क्राइब कर रहा है अपने आप को। बिकॉज जब सिय्योन पर्वत के बारे में किसी ने भी बोला, इवन मैंने और आपने अभी पढ़ा, दाऊद ने बोल रहा है, तो जो दाऊद बोल रहा है तो वो केवल एक प्लेस लेकर के नहीं बोल रहा है। दाऊद के जो लिखे के पीछे बातों को आप समझना, अभी बताऊंगा आपको। और जब यशायाह भी जब इन बातों को बोलता है सिय्योन पर्वत को, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु चाहे तो मैं संडे को आपके सामने उन चीजों को, तमाम चीजों को रखूंगा। और जब इब्रानियों की पत्री में पौलुस भाई भी जब इन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो केवल एक खाली पर्वत जैसा नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझ रहे हैं? सिय्योन पर्वत को एक शख्सियत के जैसे पेश किया जा रहा है। हालेलुया। यानी वो कोई व्यक्ति है। आमीन। कोई एक ऐसा प्लेस जहां पर खुदा रहता है। हालेलुया। कोई एक ऐसा प्लेस जहां पर उसकी दुल्हन भी रहती है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि भाई बहन में मैसेज जब खोज रहा था इन चीजों को मैसेज में, तो नबी ने कई जगहों पर ये बोली बातें कि एक समय आ रहा है जब खुदावन का और दुल्हन का ड्वेलिंग प्लेस ये होगा। आमीन। यानी वो दोनों एक साथ वहां पर रहेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? तो इससे पहले हम कार्मेल शोडाउन को जाने, सॉरी माउंट जायन शोडाउन को जाने,
हमें माउंट ज़ैन को जानना पड़ेगा, उस सिय्योन पहाड़ को जानना पड़ेगा, तब तो वहां के प्रदर्शन को हम समझ पाएंगे कि क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? और जैसे मैं बताया, पिछली दो जो शोडाउन मैंने और आपने देखे वो जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं। ये जो इस युग में उतर आया 1963 में बादल के उस शोडाउन के साथ में, आमेन। तो जाहिर सी बात है कि ये तीसरा भी जुड़ा होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और चूंकि जुड़ा भी है, आमेन, जो चीजें चल रही है, अगर मैं यूं कहूं भाई ब्रनम जी का, ये ड्वेलिंग प्लेस होगा खुदा और उसकी दुल्हन का, आमेन। तो आपको बादल में कौन नजर आ रहा है? खुदा स्वयं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और चूंकि गवाहों के द्वारा ये बादल बनाया गया है, तो कुछ गवाह है इस बादल में आमेन, जो दुल्हन को रिप्रेजेंट करते हैं, आमेन, आमेन। तो आप समझेंगे ये बादल भी खुदा और उसकी दुल्हन का ड्वेलिंग प्लेस है। हालेलुया, हालेलुया। ये उनके रहने का स्थान है, आमेन। आमेन, वो लोग इन चीजों पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं कि मैं इस बादल में पाया जाता हूँ? आमेन। क्या आप कह सकते हैं खुदावन इस बादल में पाया जाता है? आमेन, तभी तो आप पाए जा रहे हैं। सच है। ये ड्वेलिंग प्लेस है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। मैं इन बातों को डिस्कस कर रहा था भाइयों के साथ में। हमारे जो दिल्ली से भाई लोग आए, तो निशान भैया से मैंने डिस्कस किया इन चीज़ों को। भैया जी जो मैं प्रचार करने जा रहा हूँ कलीसिया कालों से, और 2 शोडाउन मैंने प्रीच कर दिया है, लेकिन तीसरे पे मैं थोड़ा सा खोजबीन में लगा हूँ और आत्मा मदद करे मेरी, आमीन। और तो भैया ने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई। खुदावन भाई को बड़ा ब्लेस करे, इंसान भाई को। और वो इवन आज दिन भर भी उन्होंने मेरे को हर 1-2 घंटे के अंतराल में वॉइस मैसेजेस भेजे, और वो तमाम चीज़ें, वो कोड्स भाई ब्रनम के और बाइबल में से उन चीज़ों को निकाल करके और बताते गए कि क्या कुछ जो माउंट ज़ैन जो भैया ने हमें बताया या नबी बता रहे हैं, वो तमाम चीज़ें मिला करके। हालेलुया। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। तब मैंने देखा और मैंने जाना, इवन पवित्र आत्मा ने ये समझ डाली कि सिय्योन पर्वत जो है एक बहुत बड़ी स्टडी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इसे ऐसे ही नहीं प्रचार करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ा सा बेयर करें, और आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा आपको। मैं केवल उसकी बैकग्राउंड रख के, उसकी नींव रख के मैं यहाँ से मैसेज बंद करूंगा, ताकि इन चीज़ों पर आप मनन करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। कि जब उसके डिस्क्रिप्शन का समय आएगा, आमीन, और तब आपको समझ में आएगा वास्तव में जो यहाँ से नींव रखी गई वो कितना सटीक है, आमीन, मेरे और आपके जीवन के लिए जानने के लिए। हालेलुया। देखिए, हर एक जो डॉक्ट्रिन भाई ब्रनम ने प्रीच करी, चाहे वो मैरिज डिवोर्स हो, चाहे वो इस बुरे युग का देवता हो, सही बात है, शैतान की अदन की वाटिका हो, हर एक जो मैसेजेस उन्होंने प्रीच किए, वो अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हालेलुया। और कोई भी बातें नबी यूं ही नहीं कह रहे हैं, आमीन। जब इन चीजों पर वो आते थे और जब प्रचार करना चालू करते थे, तो उन्हें खुद नहीं पता रहता था कि मैं कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि प्रचार करने वाला पवित्र आत्मा है। आमेन। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा उस शिक्षा को जो खुदा की ओर से आ रही है, उसे अपने लोगों पर एक क्या कहे 4-5 घंटे के मैसेज को सीमित करके खुदा के बच्चों को दे दिया। हालेलुया। और तब आप समझेंगे कि वो केवल 4-5 घंटे का मैसेज नहीं है या 3 घंटे का, आमीन, वो एक इटर्नल मैसेज है, अनंत।
अगर उसे देखते चले जाए आप, खुदावन ने तो आपको नबी के द्वारा समझा दिया कुछ चीजें, लेकिन जैसे मेरे भाई मेरी बहन भाई बहनों ने एक चीज बोली कि अगर आप खुदा से प्रेम करेंगे तो आप जो खुदा, ये जो बाइबिल है ना, जो लिखा नहीं है आप वो भी पकड़ लेंगे। आमेन। बिल्कुल यही जो क्राइटेरिया है मैसेज के लिए भी अप्लाई होता है। यदि आप भाई ब्रनम से प्रेम करेंगे तो जो भाई ब्रनम ने बोला और जो नहीं लिखा गया, नहीं बोला गया, वो भी आप पहचान जाएंगे। हालेलुया। अगर वही गहराव भाई ब्रनम के अंदर और वही गहराव आपके अंदर, तो आप पहचान जाएंगे और कहेंगे कि मैं केवल तुझे ही नहीं बल्कि तेरे पीछे तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। आमेन। हालेलुया। उस वाली बात एलियाजर ने बोली नहीं थी, लेकिन चूंकि गहराव एक ही था, आमेन, और उस गहराव ने पहचान लिया कि ये जो व्यक्ति है कुछ कहना चाह रहा है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे ऊंटों को पिलाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आप हो वो ब्राइड मटेरियल इवन। आमेन। जो भाई बहनों का 16 तत्वों से मिलकर बना। हालेलुया। जो खुदावन ने एक एक चीज उस मुंह से बोले गए वचन के द्वारा बनाई तुमने। क्या सच है? क्योंकि नबी का पहली आदम को मुंह से बोले गए वचन के द्वारा बनाया गया और उसी वचन के द्वारा उसे एक हवा दी गई। हालेलुया। वैसे ही दूसरे आदम और दूसरी हवा के साथ हुआ। तो आज इस आदम और इस हवा के साथ क्या होगा फिर? क्योंकि खुदा कल आज और युगानुग एक समान है। हालेलुया। हाँ, एक फर्क चीज इसमें ये है कि वो दो हवा जो है गिराई गई, भरमाई गई, लेकिन ये वाली भरमाई नहीं जाएगी। इसके लिए वचन बोल दिया जा चुका। हालेलुया। अगर कोई दुष्ट, वो लूसीफर, आमेन, अगर इसे भरमाने के लिए आएगा तो एक नबी खड़ा हुआ है उसकी शिक्षाओं को खंडन करने के लिए। आज अगर बोले कि नहीं नहीं नहीं, खुदा ने सारे फलों को मना नहीं किया है, मतलब वो कहे नहीं नहीं सब फल खाओगे तुम अवश्य ना मरोगे, तो बगल में नबी खड़ा हुआ है, क्या बोल रहा है भाई तू? हालेलुया। क्या वचन के साथ वो इस वाली हवा को जागृत करने के लिए एक नबी खुदावन ने यहाँ ठहरा रखा है। That's why नबी जो है एकदम कंठस्थ होकर इन चीजों को बोलते हैं कि ये वाली जो दुल्हन है वो भरमाई नहीं जाएगी, बिकॉज इसके पास एक वॉइस है जो कहती गेट बैक इन लाइन। हालेलुया। क्या वचन के साथ प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। अगर आप आज उन चीजों को समझ पाए, क्योंकि शैतान मेरे भाई मेरे बहन चुप नहीं बैठा है, घूम रहा है, घर घर घूम रहा है, जीवन घूम रहा है, वो व्यक्ति के पास ही है। हालेलुया। लेकिन अगर आप उस आवाज का अनुकरण कर पाए आज या हमेशा, तो आप बचेंगे। आमेन। लेकिन अगर आपने उस आवाज को एकदम मामूली सा आवाज समझा, जैसे और प्रचारक जो प्रचार करते हैं दुनिया में, ठीक है, उनमें से कोई एक प्रचारक है, तो भैया आप खत्म, सेवकाई खत्म फिर आपकी। हालेलुया। हाँ, खुदा की जो मिनिस्ट्री चल रही वो नहीं खत्म होगी, क्योंकि खुदा अपनी मिनिस्ट्री को चलाना जानते हैं। खुदा अपने वचन को स्वयं संभालते हैं। किसी मनुष्य की ऐसी औकात नहीं कि वो खुदा का वचन संभाल सके। हालेलुया। इसी भाई का खुदा अपने वचन को स्वयं संभालता है। आमीन। याद है नबी कहते हैं कि मैं प्रचार कर रहा था, यूं बाइबल खोली और कुछ चीजें पढ़ी, अचानक से वहां पर इतना पानी आ गया कि हमें चर्च छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। याद है? और बाइबल वही छोड़ दी। हालेलुया। लेकिन कहते हैं जब पानी थमा, उसका वाटर लेवल खत्म हुआ, तब मैंने देखा कि बाइबल वैसी खुली पड़ी है
और उसमें वही हिस्सा भी खुला पड़ा है। तब समझ में आया कि हम जो वचन को नहीं संभाल सकते, खुदा ही अपने वचन को आप है वचन के साथ। सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई होंगी उस समय पानी से, लेकिन वचन वैसे का वैसे ही रहा। हालेलुया। आप जानते क्या, नूह एक वचन था। एक दिन पानी आया, सारी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई उस पानी से, लेकिन खुदा ने नूह और उसके घराने को ऊपर उठाया उसी पानी के द्वारा। हालेलुया। तब नबी कहा, जो पानी दुनिया को बर्बाद करता था वही पानी नूह और उसके घराने को ऊपर उठाता था। आज वैसे ही पानी एक वचन को दर्शाता है, और जो नबी के द्वारा आज वचन प्रचारा गया वो वचन आज दुनिया को बर्बाद करेगा, लेकिन खुदा की दुल्हन उस वचन के द्वारा ऊपर उठाई जाएगी। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? क्योंकि खुदा ने, आपको याद है, अपने नबियों से कहा, मूसा से कहा इवन, कि जब तुम वहां से निकलो मिस्र से, तब इस पहाड़ पर आके मेरे लिए वर्शिप करना। आमीन। समय आ रहा है। हालेलुया। खास सुबह 6 से 9 के बीच में। आमीन। सच्चे भाई। दुल्हन उस खुदावन के साथ एक हो जाएगी। आमीन। और ये हर घड़ी हर समय उसकी वर्शिप करती रहेगी। एक पार्ट यहाँ पूरा हो रहा है कि जब उसे उस कीच से, मिस्र वाली उस संगठन से खुदावन ने बाहर निकाला, और तब ये एक उस असली वर्शिप को लेकर के आई जो ऑलरेडी खुदावन ने इसके अंदर रखा, और जिस वर्शिप से इवन प्रभु भी खुश होते हैं, वो वाली वर्शिप इस दुल्हन ने करी। दुनिया में कोई भी अपनी वर्शिप से उस खुदा को खुश नहीं कर पाया। कहते हैं ऐसी ऐसी वर्शिप देखी भाई मैंने कि आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। लोग ऐसा करेंगे कि पवित्र आत्मा से भरे हुए, लेकिन उस वर्शिप से खुदावन खुश नहीं हुआ। लेकिन जिस वर्शिप में हो सकता है सुर और ताल ना हो, लेकिन रेवलेशन है, उस वर्शिप से खुदावन खुश हुआ। और ये वर्शिप दुल्हन ने करी। उसकी वर्शिप दिल से निकली। हालेलुया। क्या बात थी मूसा के साथ। खुदा ने बड़े बड़े अच्छा बोलने वाले प्रचारकों को पीछे छोड़ा, और ये जो कहता था मैं बोलने में निपुण हूँ, उसे उठाया। आमीन। मैं तो तू ही चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। हालेलुया। बोले यहाँ कोई इंडियन आइडल या सारेगामापा नहीं चल रहा है। सही है। एक अच्छी वॉइस वाला या अच्छा बोलने वाला यहाँ पर टिके। कहते मैं तो लेता ही उसको हूँ जिसमें कोई ना कोई कमी रहती है। आप है वचन के साथ। मैं तो उठाता ही उसे हूँ जिसे कोई ना कोई। अब भाई जब सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं तुझे लेकर करूंगा क्या? मैं अपनी बातों को डालूंगा कहाँ तेरे अंदर? तू तो एकदम ज्यादा जो है वो है कि नहीं? लेकिन जब कुछ तेरे अंदर टैलेंट नहीं होगा, तभी तो मैं अपने वचन का टैलेंट डालूंगा। हालेलुया। 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 क्या आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा पाए। वो खुदावन आज भी अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा उठाने के लिए आए। हालेलुया। यार मैसेज, यीशु को जगाओ। आमीन। जाकर यीशु को जगाओ। आप जगाओगे नहीं तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं। सच है भाई। बात है। हालेलुया। डैनियल सिंहों की मांग में गया, क्या कर रहा है? प्रार्थना अंदर। सच है। और उस प्रार्थना ने यीशु मसीह को जगा दिया। और जब जगा दिया तो एक दौड़ा चला आया दानियल के पास और कहता है डैनियल तू अति प्रिय ठहरा। क्या है वचन के साथ? अय्यूब कर क्या रहा है उस अवस्था में? अपने विश्वास के द्वारा उसने यीशु मसीह को जगाया। और जब जगाया तो कहा तू अपने दोस्तों के लिए दुआ करे, मैं ये चाहता हूँ। हालेलुया। और जब डैनियल ने अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जो विरोध में थे, सच बात है, उनके लिए दुआ करी, तब खुदावन ने
अय्यूब को ठीक करना चालू कर। Amen. अय्यूब के ऊपर एक रिवलेशन खुला। सच है। मैंने कानों से तो तेरा समाचार सुना था, परंतु अब आंखों से देखा। Amen. हालेलुया। और उसके बाद ही अगला चैप्टर, धन्य है वो पुरुष जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो ऐसे वृक्ष के समान है जो नाले के किनारे लगाया गया है और जो अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। वो खुदावन अपने बच्चों को उन परिस्थितियों से ले जाता है, क्यों? ताकि उनके बच्चे खुदावन को जगाए। आपका जो खुदावन सो रहा है, वो सोने की एक्टिंग कर रहा है, सोया नहीं। सच है। दाऊद ने कहा इजराइल का जो मुहाफिज है वो सोता नहीं है। सच है भाई। क्या आप वचन के साथ? आमीन। इजराइल का जो देख रेख करने वाला है वो सोता नहीं है। सही सही। और कभी भी दुश्मन आ सकता है, उसको मालूम है। क्या सच है? सच है। और दुश्मन जो है अमोनियों के पास नहीं जाएंगे, हित्ती परिजियों के पास नहीं जाएंगे, वो तो अपने स्थान पर बैठे हो मस्त। दुश्मन चारों तरफ से, पृथ्वी के हर एक कोने से इजराइलियों पर आंखें लगाए हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और वैसे ही खुदा भी, उसने पृथ्वी के किसी जाति पर आंखें लगाई हो या ना लगाई हो, लेकिन इजराइल पर लगाए रखा है। एक है जो कहता है मैं इजराइल को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, और एक है जो कहता है रोक के तो दिखा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। एक है जो कहता है मैं तो इसे गिरा के रहूंगा, एक है जो कहता है मैं तो इसी का इंतजार कर रहा हूं ताकि ये गिरे और मैं उठाऊं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? एक जो कहता है कि मैं तो इसे जान से मार दूंगा, एक जो कहता है कि इसके लिए तो दाम मैंने चुका दिया, जान से तो मैं मर चुका और जी उठ करके बता दिया कि वो पुनरुत्थानित वाला गुण मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब ये मौत में नहीं जा रहे। हालेलुया। बस इस शरीर को छोड़ेंगे। हालेलुया। बेटा ये शरीर तूने खराब किया ना, ये तुझे ही मिल जाएगा। आमीन। लेकिन अंदर जो मेरा मटेरियल है मैं उसे छूने नहीं दूंगा। आप क्या वचन के साथ? उस पर तेरी आंखें या तेरा हाथ नहीं पहुंच सकता। अय्यूब के इस चीज को खराब किया ना उसने। आमीन। उसने उसके शरीर में मान लो कपड़े की इस्त्री खराब कर दी। हालेलुया। लेकिन जो इनर कोट है वो अय्यूब नहीं छू सकता। सच है। आमीन। सॉरी, शैतान नहीं छू सकता जो अय्यूब का इनर कोट है। वहां पर खुदावन अपना वचन, अपना प्राण, अपना सोल रखा हुआ है। अय्यूब जो है वो खुदा का बेटा है, और इवन हर एक खुदा का बेटा या खुदा की बेटी, खुदावन ने उसके अंदर अपना बीज रखा हुआ है जिसे शैतान नहीं छू सकता। सच है। हालेलुया। शैतान हॉस्पिटल से हॉस्पिटल दौड़ाएगा, हैं? क्या आप वचन के साथ? सही। लेकिन वो आपको मार नहीं सकता। सच है भाई। ये खुदा ही है जिसे प्राण देने का और प्राण लेने का अधिकार है। अय्यूब ने इस बात को डिस्क्राइब किया, उसने कहा कि मनुष्य जो स्त्री से जन्मा, आप क्या वचन के साथ, वो एक भी दिन, जितना दिन उसके ठहराया हुआ है, उससे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। ऐसा नहीं कि इसे शैतान ने मार दिया, कभी भी खुदा के बच्चों को शैतान नहीं मार सकता। सच है। शैतान करप्ट कर सकता है, हाँ, लेकिन खुदा है जो अपने वचन के द्वारा, अपने लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध करता है। सच है। हालेलुया। वो करप्शन लेके आया उस अदन की वाटिका में। आमीन। खुदा ने क्या ही अद्भुत एक सुनहरा अदन बनाया और वहां पर अपने बच्चों को रखा। मेरे भाई मेरी बहन, अदन में मतलब क्या है, आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में एक पैसा भी चलता है। यह आदम और हव्वा को पता नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि हम नंगे हैं, हमें कपड़ा चाहिए। आप वचन के साथ? उन्हें ये नहीं मालूम है कि शेर काटता भी है, खून चूस लेता है, बोटी बोटी चबा जाता है, हड्डी भी नहीं बचाता। याद है आपको?
डैनियल की जिन्होंने चुगली खाई थी, बाइबल बताती है कि वो अभी नीचे भी नहीं पहुंचे थे कि शेर उनकी हड्डियां तक चबा गए। उनको आदम हव्वा को ये नहीं मालूम है कि शेर हड्डियां भी चबा जाता है। आप है वचन साहब? ऐसा अदन था वो गुनाह से पहले। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो उनके साथ कहते थे, वो शेर के जो बब्बर शेर होता है ना, उसका जो मखमल वाला जो हिस्सा होता है चेहरे का, वहां पर मस्त तकिया लगा के, तकिया बना के आदम सोया है, समझ लो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ऊंचा पेड़ है एक, और उसमें नारियल लगा हुआ है। आमीन। तब खुदावन जो आदम जो है वो बुलाता है, हव्वा कह रही कि मुझे नारियल पानी पीना है। आदम ने बुलाया हाथी को, हाथी साहब आइए इधर। उनने कही क्या आज्ञा? बोलिए। हाथी भी आदम की आज्ञा मान रहा है। आमीन। उन्होंने कहा मेरी प्रिय को एक नारियल पानी पीना है, तो अभी पिला देते हैं। कहे नहीं, तुम नहीं तोड़ोगे, जिद ये कर रही कि ये तोड़ेगी। अच्छा, इसे तोड़ना है, बैठ जाओ फिर मेरी पीठ पर। हालेलुया। उसे अपनी पीठ पर बैठा रहा हाथी। आमीन। उसे ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। इस रीति से वो सारी जगह आदम और हव्वा की आज्ञा मान रही है। उस अदन की वाटिका का एक एक कोना, एक एक पेड़ पौधे, एक एक जीव जंतु आदम और हव्वा की आज्ञा मान रही है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? ऐसा खूबसूरत अदन बनाया है खुदावन ने, लेकिन हुआ ये कि बीच में एक ने भांजी मार दी और घुस गया, और खुदा के अदन को, जहां पर उसके बच्चे थे और जीवन जो है घूम रहा था चारों तरफ, वहां पर वो करप्शन ले आया, बिगाड़ ले आया, अशुद्धता ले आया। और तब आदम और हव्वा को खुदावन ने ये मतलब क्या कहे, मेहनत करना सिखाया। आप है वचन के साथ? तब उन्हें समझ में आया कि भैया पेट के लिए तो काम करना पड़ेगा। है भाई, भूख तो पहले भी लग रही है आदम को, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा है, बस बोलता है और हो जाता है। हालेलुया। बोले जरूरत पड़े हव्वा के तो ये मन किया कि मैं खुद तोड़ूं, नहीं तो अगर वो नारियल के पेड़ को बोल दे ना, तो नारियल खुद नीचे झुक जाएगा। हालेलुया। इस रीति से काम हो रहा है वहां पर। वो बड़े एंजॉय कर रहे थे वहां पर, अचानक से कोई घुस गया जो वहीं पर था, इवन उस भले बुरे के ज्ञान के पेड़ में लिपटा हुआ, बैठा हुआ। हालेलुया। और इन चीजों को आज के युग में एक नबी आया, उन्होंने बताया कि वहां पर खुदावन ने एक जंतु के, क्या कहते हैं, उसकी जाति को ही बदल दिया पूरा। हालेलुया। वो अच्छा खासा चलने फिरने वाला आदमी था। आप है वचन के साथ? लेकिन उस चलने फिरने वाली अवस्था से वो एक रेंगने वाला जंतु बन गया। आदमी के जैसा वो चल फिर है जंतु ही, लेकिन उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, वो बोल भी सकता है, बातें कर सकता है। लेकिन जब ये चीजें उसके साथ ये चीजें उसने करप्ट किया खुदा के बच्चों को, तो खुदावन ने उसे श्राप दिया। हालेलुया। और उसकी पूरी जाति को चेंज कर दिया। आमीन। और तब खुदावन ने उस दिन एक बात ठान ली। शैतान से कहे, बेटा क्या कहे, दुष्ट, तूने जो मेरी अदन को खराब किया है। हालेलुया। अब पता है, उस दिन से शैतान ने अपना अदन बनाना चालू किया। उसने अपना अदन बनाया भी, लेकिन कह रहे मैं तेरे उस हर युग में
अपने किसी भेजे हुए परिवार को लेकर के आऊंगा और वो तेरे अदन को खराब करेंगे। हालेलुया। तूने मेरे अदन की वाटिका में बाधा डाली, मैं तेरे अदन की वाटिका में बाधा डालूंगा। क्या आप हैं वचन के साथ? तूने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश करी, हालेलुया, मैं तो खड़ा हूं यहां जीवन देने वाला, मैं उनके लिए एक रास्ता बना दिया, लेकिन मरेंगे अब तेरे बच्चे। मिस्र में यही हुआ, उसके पहलौठे को मारा। क्यों? क्योंकि उसने इजराइल जो खुदा का पहलौठा है उसे तंग किया। हालेलुया। हालेलुया। वो जो मारने आया था मार पाया नहीं, उल्टा मर और गया। उसमें से आने वाले मर रहे हैं। अब ये सारे मरेंगे क्योंकि इनका भाग आग की झील है। हालेलुया। पहली मृत्यु से भी और दूसरी मृत्यु से भी मरेंगे, जो शैतान के हैं, जो उस लूसीफर के हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा अपने बच्चों को बचाने का एक रास्ता बना दिया। आमेन। क्या सच है? खुदा अपने बच्चों को दंड देता है, ताड़ना देता है, लेकिन उन्हें श्राप नहीं देता। सच है। दाऊद ने गलती करी, उसे ताड़ना दी, उसे दंड दिया, लेकिन उसके लिए श्राप नहीं बोला खुदा ने, बल्कि उसके बचने का रास्ता बना दिया। 3 चीजें चुन ले बोला, यानी गलती करने के बाद भी अभी भी दाऊद के पास चुनाव है बचने का। हालेलुया। हालेलुया। और उसने चुना उसी चीज को कि मैं यहोवा के हाथ से मरना चाहता हूँ। बड़ा बुद्धिजीवी है वो, उसे मालूम है यहोवा किसी को, अपने बच्चों को इवन मारता है नहीं। हालेलुया। उसे कहीं पढ़ा है कि मूसा मरा और जी उठा। क्या वचन के साथ? उसने कहीं सुना है कि खुदा मिट्टी देने वाला काम नहीं करता। दाऊद इस चीज पर फोकस है। सच है। आमेन। वो जो खुदा के चुने हुए हैं, वो हाँ इस संसार का वो कुछ नहीं ले जाएंगे, संसार की चीजें संसार में ही नाश हो जाएंगी, लेकिन जो खुदा के हैं वो उसके साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, मौका है मेरे और आपके पास कि हम संसार और उसमें की वस्तुओं से प्रेम ना करें, क्योंकि उसमें खुदा का प्यार नहीं है। सच। खुदा का प्यार है तो उसके अपने बच्चों में। आप कहे भैया खुदा का प्यार तो वचन में होगा। हाँ, वो वचन जो आज भेद के रूप में खुल रहा है, एक एक भेद उसके अपने बच्चे हैं। क्या आप विश्वास करें? दुल्हन एक भेद है। कई वर्षों से ये भेद दबा पड़ा था, छिपा पड़ा था, लेकिन 7वें दूत की आवाज के द्वारा वो हरेक भेद, या फिर इसे ऐसा कहे हरेक युग का भेद, हालेलुया, हरेक युग की दुल्हन खुल गई। हालेलुया। उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। तो यहाँ पर एक चीज है, कार्मेल का शोडाउन, सॉरी सयोन पर्वत का शोडाउन। तो इससे पहले हम सयोन पर्वत का शोडाउन जाने, हम सयोन पर्वत को जानते हैं, और जो कि एकदम पूरा चैप्टर दाऊद ने प्रचार कर दिया इस पे एक गीत के रूप में। ये 48 पूरा का पूरा सयोन पर्वत के विषय में बता रहा है। आमेन। तो चलिए आइए जाने, एक वचन से पढ़िए भैया। हमारे खुदा के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हमारे खुदा के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर, हालेलुया, यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। क्यों? सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर। अगर इसकी पहली आयत को आप ऐसा देखें, हमारे खुदा के नगर में और उसके पवित्र पर्वत पर, यानी वो सयोन पर्वत का ही जिक्र हो रहा है, जिसे खुदा का नगर भी कहा जा रहा है। और तब आप समझेंगे ये वो जगह है जिस पर खुदा वास करता है।
हालेलुया, जिस पर खुदा रहता है। यानी ये वो प्लेस है जहां खुदा अपनी आमद को घटाता है। आमेन। आमेन। क्या भय वचन के साथ? आमेन। ये खुदा का नगर, हालेलुया, ये खुदा का पवित्र पर्वत। आमेन। इसी से मिलती जुलती एक आयत मैंने सुनी है, तुम खुदा का मंदिर हो। हालेलुया। अपने इस खुदा के मंदिर को पवित्र रखो जैसे खुदा पवित्र है। वो हमेशा एक पवित्र स्थान में रहने वाला प्रभु है। वो करप्ट पीपल में नहीं रहता। जो करप्ट है उन्हें वचन के द्वारा, अपने लहू के द्वारा शुद्ध करता है, पवित्र करता है और तब उनमें वास करता है। वो कहता है मैं इस पे रहने से अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। और तब आप समझेंगे ये जो खुदा का नगर है, ये कोई एक ऐसा हाथ के बनाया हुआ मंदिर नहीं है, ईंट पत्थरों के द्वारा बनाया गया मंदिर नहीं है, परंतु कोई व्यक्ति है जिस पर रहने के लिए खुदावन आए हैं। हालेलुया। ये कोई चलता फिरता पर्वत है। आमेन। जिस पर खुदावन रहता है। हालेलुया। और अपने आप को जाहिर करता है। क्या सच है? खुदा के, हमारे खुदा के, फिर से पढ़िए एक वचन से, हमारे खुदा के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य। और तब आपको समझ में आएगा आज कोई है जो कह रहा है यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य। कौन कह रहा है? वो जिस पर खुदावन रहता है। हालेलुया। क्या कोई पर्वत चिल्लाएगा? क्या कोई पत्थर चिल्लाएगा? इसमें कहा पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। वो कह किसे रहे थे? बोले कुछ होंगे जो पत्थर दिल वाले होंगे, पत्थर को पूजने वाले होंगे। आमेन। लेकिन मैं उन्हें अपने वचन के द्वारा भरूंगा, उन सच्चाइयों को रिवील करूंगा, अपने जीवन को दूंगा, अपनी आत्मा दूंगा, अपना मन दूंगा और तब वो जानेंगे और मेरी तारीफ और प्रशंसा और बढ़ाई करेंगे। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तो वो वर्शिप कर रहे हैं हमारे खुदा के नगर में। और आगे, और अपने पवित्र पर्वत पर, और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। मतलब दाऊद कहना चाहता है केवल एक यही प्लेस है जहां पर यहोवा महान है। बाकी जगहों पर कोई नहीं पूछता। आप चिंता, क्योंकि लौदीकिया काल बताता है कि खुदा चर्च से बाहर खड़ा हुआ है। वो वहां पर महान नहीं है, लेकिन दुल्हन कहती है कि यहोवा मेरे लिए सबसे महान और स्तुति के योग्य है। हालेलुया। कुछ है जो उसके चुने हुए हैं, जिनके साथ वो प्रभु भोज करना चाहते हैं, जिनके साथ वो फेलोशिप करते हैं। एक ऐसा प्लेस जो कह रहा है कि केवल उसी प्लेस में इवन यहोवा महान है और अति अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और आगे, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर, और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। अगर मैं इसे ऐसा डिस्क्राइब करूं पहली आयत के साथ, अगर मैं इसे जोड़ूं, कहाँ गया यहाँ से चौक? अगर आप देखें एक नगर है, सिय्योन पर्वत को एक नगर से डिस्क्राइब किया जा रहा है दाऊद के द्वारा। आमीन। और नीचे लिखा हुआ है क्या भैया? 2 वचन, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर
और इसे एक और चीजें बोली जा रही कि ऊंचाई में सुंदर है। हालेलुया। अगर आप देखें, जैसे मैं बताया कि हमारे खुदा के नगर में एक ऐसा प्लेस जहां खुदा रहता है, और आप ये अच्छी भली भांति समझेंगे कि वो जब किसी में रहने आया, कहीं रहने आए खुदावन, आपको मालूम सुलेमान ने मंदिर तो बनाया, लेकिन उसे मालूम था इस मंदिर में खुदा रहेगा नहीं। उसने क्या बोली बात? प्रभु मुझे पता है आप स्वर्ग में नहीं समाते, तो ये मेरे हाथ के बनाए छोटे से मंदिर में क्या समाएंगे, लेकिन मैं इसे एक साइन चाहता हूँ, इस मंदिर को एक साइन के रूप में, कि जब कभी कोई व्यक्ति इस मंदिर की ओर देख करके दुआ करे, आप स्वर्ग से उसकी सुनें। हालेलुया। वो रहेंगे एक हेवनली प्लेसेस में ही। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बड़ी खास बात 2000 साल पहले ये हुई। आमेन। इवन 2000 साल पहले क्या यीशु मसीह आए, वो खुदा का एक हेवनली प्लेस थे जिस पर खुदा रहने से खुश हुए। आमेन। उन्होंने एक देह तैयार करी, उस पर मिट्टी डाली, जैसे भाई बता रहे थे, मिट्टी को झाड़ा, आमेन, और अपने आप को उस शरीर के द्वारा प्रकट किया। और तब आपको पता पड़ेगा कि अगर यीशु मसीह खुदा का मंदिर थे, तो यीशु मसीह ही सिय्योन पर्वत भी है जो खुदा का नगर है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप इस नगर को डिस्क्राइब कर सकते हैं यीशु मसीह के साथ। आमीन। जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जिनके शरीर को खुदावन ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। और उसमें रहने से वो बड़ा प्रसन्न हुए, और उसमें रह करके उन्होंने बहुत सारे काम किए। आमीन। इवन हर युग के लिए 3.5 साल में जो कुछ घटा ना, वो हर युग के लिए एक भविष्यवाणी का पूरा होना था। क्या विश्वास करते हैं? देखिए 3.5 साल में यीशु मसीह की सेवकाई में आप जानते बहुत सारी चीजें घटी। उन्होंने उन तमाम पुस्तकों को जो उनसे पहले आए नबियों के द्वारा दी गई थी पवित्र आत्मा में होके, एक तो उन्होंने उस पूरे पुस्तक को पूरा किया अनुग्रह के नीचे होते हुए। हालेलुया। हालेलुया। स्वयं एक अनुग्रह बनकर। आमेन। और जिस युग में वो खड़े थे, उस युग के लोगों को भी उस वचन के द्वारा जो भविष्यवाणी बोली गई थी, उस भविष्यवाणी को पूरा किया। और इवन कहते वो जो भी मसीहा आ रहा है बोल करके उन्होंने जो भविष्यवाणी करी मसीह के विषय में, वो सारी की सारी 600 भविष्यवाणियां क्रूस पर पूरी हुई। हालेलुया। बाइबल में बताया 6 घंटे 600 भविष्यवाणी। अगर इसे देखें 0.6 सेकंड में एक भविष्यवाणी हो जाती है कंप्लीट। हालेलुया। घर जाके निकालिए कैलकुलेशन, मैं एकदम सटीक बोल रहा हूँ। 0.6 सेकंड, इट मींस ये 1 सेकंड भी नहीं हो रहा है एक भविष्यवाणी को होने में। 0.6 सेकंड में एक भविष्यवाणी पूरी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करेंगे? ओ शायद तभी भाई पौलुस ने वहां से प्रेरणा पाकर ये पलक मारते ही होगा। आप क्या वचन के साथ? पलक मारते ही होगा। हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। पलक मारते आंख झपकते हो जाएगा। ट्विंकलिंग एन आई, 0.6 सेकंड, जब वो रैप्चर की भविष्यवाणी पूरी हो जाए। हालेलुया। इतना ही टाइम लेते हैं खुदा। तो आपको पता पड़ेगा कि ये खुदा का एक खास मंदिर था। आमेन।
आमेन। अब मैं आपको लेके चलूं एक और मंदिर की ओर, तब आप समझेंगे हाँ ये भी शायद हो सकता है सिय्योन का पर्वत। यहाँ एक पहली आयत पढ़िए आप पहले 48 का 1। हमारे खुदा के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर हाँ? यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। अब पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, हाँ? क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। जी, और आगे फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते। ये नया यरूशलेम कौन है? अब नबी ने बोला ये खुदा की ब्राइड है। आमेन। आप है वचन के साथ? और आगे पढ़िए, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। वह उस दुल्हन के समान थी आमीन। जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। दुल्हन, ये पवित्र नगर यरूशलेम कौन है? दुल्हन। हालेलुया। हमेशा जब खुदा के पवित्र नगर को बताया गया, यरूशलेम को बताया गया। प्रकाशित 11 में भी ये लिखा है, जब वो 2 गवाहों का जिक्र है वहां पर। आमीन। तब आपको पता पड़ेगा कहीं ये दुल्हन भी उस सिय्योन पर्वत को तो नहीं दर्शाती जो खुदा का पवित्र नगर है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और तब भाई ब्रनम ने जैसे बताया कि आज खुदावन बहुदेह वाली कलीसिया में वास कर रहा है, मतलब रह रहा है। हालेलुया। यानी उसने एक प्लेस चुन लिया है और उसे वो अपना सिय्योन पर्वत, आमेन, एक महान नगर, एक पवित्र नगर, केवल यही एक प्लेस है जहां पर खुदा महान और अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए ये महान और अति स्तुति के योग्य उन डिनोमिनेशनल चर्चेस में नहीं है। क्यों? बिकॉज वो सिय्योन पर्वत नहीं है। सिय्योन पर्वत ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर खुदावन महान और अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। अब आप यीशु मसीह के जीवन को देखें पूरा, उनके 3.5 साल की सेवा, क्या उनकी नजरों में पिता महान थे? विश्वास करते हैं? जैसे बताया नबी ने कहा, वो कहते थे हे प्रभु हो सके तो ये प्याला, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए। क्यों? क्योंकि वो पिता से जुदाई नहीं चाहते थे। हालेलुया। वो बड़ा तकलीफ में थे उस पिता से जुदाई के कारण, और कहते थे हो सके तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए। जब उन्होंने देखा कि कुछ है, हालेलुया, जिनके लिए मुझे ये काम करना है, तब उन्होंने कहा हे पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। मैं जुदाई भी सहन नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब शरीर में थे, उनके लिए सबसे महान चीज ये थी पिता। हालेलुया। हालेलुया। पिता पर अगर कोई उंगली उठाए तो वो कोड़े भी लगा देते हैं। आमीन। अगर एक दिन खुदा के उस भवन को लोगों ने व्यापार और डाकुओं की खो बना लिया था, यीशु मसीह बड़ा झुंझला गए उस चीज से। उनके मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा, तुमने इसे डाकू की खो बना लिया, एक रस्सी का टुकड़ा पकड़ा, उसे कूड़ा बनाया और ये लगाए सबके, उनके सारे व्यापार को तितर बितर कर दिया। आमीन। सोचे कितना ज्यादा वो उस पिता से जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि वो खुदा का वो पवित्र मंदिर थे। आमीन। जिस पर खुदावन रहने से प्रसन्न था। ये बोला उन्होंने उस बैप्टिज्म के टाइम पर, मैं इससे प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। तो एक तो आप और मैं समझे कि वो पवित्र नगर जिसका जिक्र है, जिसे मैं और आप कह रहे हैं सिय्योन पर्वत, एक तो यीशु मसीह को डिस्क्राइब कर रहा है और एक उसकी दुल्हन को। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तभी भाई ब्रनम ने कहा
कि अगर आपको बाइबल की हर एक आयत में अगर यीशु मसीह दिखाई ना दे तो वापस जाए और दोबारा पढ़े। हर आयत में यीशु मसीह जो हमारे प्रभु है वो है, और अगर दुल्हन उसकी देह में का हिस्सा है तो वैसे ही हर आयत में दुल्हन भी है। क्या आप है वचन के साथ? तो सिय्योन पर्वत का जब जिक्र हो रहा है, अगर सिय्योन पर्वत यीशु मसीह है, जो कि अगर क्या है, तो भैया सिय्योन पर्वत की एक तस्वीर दुल्हन भी है। अब पढ़िए आगे नीचे, और मैं आपको बताते चला जाऊंगा इसमें भजन संहिता में कि किस रीति से आप इसे दुल्हन और यीशु मसीह करके देख सकते हैं। और आगे, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। हालेलुया। ये राजा सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। सारी पृथ्वी के किसके? वो जो सारी पृथ्वी में खुदा के लोग हैं उनके हर्ष का कारण है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, अगर समझ लीजिए एक चीज मैं बोल रहा हूं, जैसे बताता रहता हूं, आज दुनिया में कई चर्चेज है, लेकिन वो हर एक चर्चेज एक दूसरे से सहमत नहीं है। आमीन। हर एक चर्चेज एक दूसरे के विरोध में बात कर रहे हैं। अगर कैथोलिक चर्च है, मतलब भारत में, तो कैथोलिक चर्च अमेरिका का उसके विरोध में बात करेगा। हालेलुया। क्या आप है वचन की साथ? पेंटिकॉस्टल चर्च है अगर इंडिया में कई सारे, तो हर एक चर्च उनकी डॉक्ट्रिन फर्क होगी। आमीन। लेकिन इसे कैसे देखेंगे आज हम? जिन दो वचन लिखा है, पढ़िए फिर से। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर, ऊंचाई में सुंदर है और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। इट मींस जहां कहीं सिय्योन पर्वत है, हालेलुया, मतलब सिय्योन पर्वत से बनाए हुए लोग हैं, इवन अगर देखा जाए तो वो लोग उस सिय्योन पर्वत को देख के हर्षित और आनंदित होते हैं। और तब आपको पता पड़ेगा कि अगर भारत में खुदावन की दुल्हन है, तो वही दुल्हन अमेरिका में जो खुदा की दुल्हन है उसके सपोर्ट में खड़े रहेगी। वो कभी इसकी डॉक्ट्रिन फर्क या उसकी डॉक्ट्रिन फर्क नहीं हो जाएगी। हालेलुया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। क्या पता है, अब मान लीजिए आज कई है जो नबी को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस ब्राइड वाले मटेरियल से मात खा गए। ब्राइड वाला मटेरियल अब उनके अंदर है नहीं, तो वो विरोध करेंगे। मैं बात कर रहा हूं ब्राइड मटेरियल जो है वो इस सिय्योन पर्वत को देख के सारी पृथ्वी में जहां कहीं भी है वो आनंदित होती है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या कहें ऐसे रॉड बर्गनों का? आप है वचन के साथ, जिन्होंने इतने साल रहे, उसके बाद उस संदेश से निकल करके उसी के विरोध में बोलना चालू कर। हालेलुया। बिलीव द साइन करके आज उन्होंने एक चैनल बनाया और उसको चला रहे। एक सिय्योन पर्वत था, लॉनी जेंकिंस भाई, आमेन। जो उनका बेटा आया वो सिय्योन पर्वत नहीं है। आप है वचन के साथ? वो नहीं। ऐसे कई रहे मिनिस्ट्री में जिन्होंने आगे को चल के उस नबी को कल्ट बोलना चालू कर दिया, इस बादल को कल्ट बोलना चालू कर दिया, इस मैसेज को कल्ट बोलना चालू कर दिया। तो मैं बात उनकी कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जैसे कह रहे सारी पृथ्वी, हालेलुया, सारी पृथ्वी में जो ब्राइड मटेरियल है, आमेन, और इवन जो खुदा की सृष्टि है, वो पशु पक्षियां, आमेन,
सुबह उठिए 4 बजे, कभी किसी पेड़ के पास या गार्डन में कहीं जाइए, ध्वनि सुनाई देगी सच। चिड़ियों की। हालेलुया। हालेलुया। करती क्या है ये सुबह उठ के 4 बजे? काएं 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 काएं। वो खुदा का धन्यवाद देती है। सच। वो उस सिय्योन पर्वत को देख के आनंदित है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। और ये कैसे का सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सबसे सुंदर है। इसकी डॉक्ट्रिन ही फर्क है भाई, दुनिया की डॉक्ट्रिन के साथ ये मेल नहीं खाती। हालेलुया। और इसलिए खुदा का वचन इसे अति प्रिय कहता है। आमीन। याद है जब जिब्राइल आए मरियम के पास तो क्या कहा? मरियम तू धन्य है, आनंद और जय तेरी है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। और आगे बढ़िए। राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है जी। उसके महलों में खुदा ऊंचा गढ़ माना गया है। उसके महलों में सिय्योन के कुछ महल है। हालेलुया। कुछ ब्रांचेस है। आमेन। और उसमें जो खुदावंद है वही केवल ऊंचा गढ़ माना गया, कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। उसके लिए ऊंचा गढ़ एक ही है, वो जो उस पर्वत को बनाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। वो जो उस वर्शिप को देने वाला। आमेन। वर्शिप भी वही रखा है अंदर। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। और आगे वो ऊंचा गढ़ माना है। और क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए। देखो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, वे एक संग आगे बढ़ गए। एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा। आज राजा लोग किसके विरोध में इकट्ठे हो रहे हैं? यहाँ तो दाऊद कह रहा है सिय्योन पर्वत के लिए, उसके विरोध में। आमीन। तो आज आपको समझ में आएगा फिर वो कौन है सिय्योन पर्वत जिसके विरोध में आज दुनिया के राजा इकट्ठे हो रहे हैं। हो रहे हैं। हालेलुया। जब 2000 साल पहले आए थे तब कई राजा इकट्ठे हुए थे। इवन इन 2000 सालों के अंतराल में भी कई राजा इकट्ठे हुए, क्योंकि बीच में भी कई ऐसे सिय्योन पर्वत खुदा के आए। हालेलुया। और आज जब एक सिय्योन पर्वत खुदा का मौजूद है, खुदा का नगर, खुदा का मंदिर, सच है। तो उस पे भी कोई कई राजा जो है इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन आगे पढ़िए। वे एक संग आगे बढ़ गए। एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा। हाँ। और देखते ही विस्मित हुए। देखते ही विस्मित हुए, खो गए। वे घबराकर भाग गए। वो घबराकर भाग गए। समझ रहे हो? एक दिन वो जो शोडाउन आएगा ना, छठी मोहर का, याद है क्या लिखा है वहां पर? बड़े बड़े राजा कहेंगे हे पहाड़ हम पे गिर पड़ और हमें इस मेमने के प्रकोप से बचा ले। हालेलुया। हालेलुया। उनका नाम बहुत मुबारक। आप है वो पहाड़। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। आप है वो सिय्योन पहाड़, सिय्योन पर्वत जिसके विरोध में कई राजा इकट्ठे हुए हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वो कुछ करने पर है। और आगे वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा। कपकपी ने आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। चच्चा की सी पीड़ा होने लगी। तो पूर्वी वायु से हाँ। तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। आमीन। इसलिए शायद तर्शीश से उसे निनवे भेजा। मैं तर्शीश के जहाजों को तोड़ने जा रहा हूँ, हालेलुया। तो तेरे लिए भला है कि तू निनवे पहुंच जा। यस यस। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? देखिए तर्शीश जब वो जा रहा था, तर्शीश के रास्ते में, तर्शीश के मार्ग में या उस जहाज का कोई कसूर नहीं। कसूरवार तो ये लोग थे निनवे के, और वो व्यक्ति जो खुदा की उपस्थिति से भाग रहा है। हालेलुया। लेकिन दाऊद सटीक वचन कहते हैं कि तर्शीश के जहाजों को वो तोड़ डालता है। आमीन। लेकिन अपने उस अगर सिय्योन रूपी पर्वत निनवे को छोड़ जाता है, हजारों गलतियां होने पर भी,
क्योंकि उसे मालूम है ये रिपेंट करेंगे। हालेलुया। ये एक सच्चे पश्चाताप के तहत बचाए गए लोग हैं। आमीन। आमीन। प्रभु का नाम बहुत है। और आगे भैया, सेनाओं के यहोवा के नगर में, सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने खुदा के नगर में, अपने खुदा के नगर में जैसा हमने सुना था, हाँ, वैसा देखा भी है। वैसा देखा भी है। खुदा उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। खुदा हमेशा सिय्योन पर्वत को दृढ़ और स्थिर रखेगा। क्या वचन के साथ? आमीन। बोले हरेक पहाड़ टल जाएगा, लेकिन ये सिय्योन पहाड़ नहीं टलेगा। आप वचन के साथ, जो कि मेरा वचन है, जिस पर रहने में मैं अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और आगे, हे खुदा, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है जी। हे खुदा, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। बिल्कुल। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। और आगे, तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे। तेरे न्याय के कामों के कारण कौन आनंद करे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, पर्वत कैसे आनंद करेगा? ये पर्वत के पीछे कोई भेद है जो लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये एक शख्सियत है जो उस खुदा की वर्शिप करने से आनंदित होती है, जो उसके न्याय के कामों को देख के आनंदित होती है। हालेलुया। हालेलुया। जो उसके साथ फेलोशिप करने से आनंदित होती है। आमीन। ये एक चलता फिरता पहाड़ है। क्या है वचन के साथ? और आगे भैया, और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन पर्वत आनंद करे, तो यहूदा के नगर की पुत्रियां कौन है ये? हालेलुया। अच्छा, एक आयत निकाले हम, यूहन्ना सुसमाचार यरूशलेम में विजय प्रवेश। आप मुझे गाइड करें थोड़ा। 12 अध्याय का 12 और हाँ भैया पढ़िए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। बिल्कुल। और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। वचन के साथ ये सिय्योन की बेटियां कौन है जिसके विषय में वचन लिखा जा रहा है? हालेलुया। और तब आपको समझ में आएगा, जब यीशु मसीह लादू पर बैठ के आते थे तो आनंदित कौन होती थी? यहूदियों की बेटियां। उनको सिय्योन की बेटियों का वो दिया जा रहा है। हालेलुया। उनको डिफाइन या डिस्क्राइब किया जा रहा है सिय्योन की बेटी के रूप में। आमेन। क्या है वचन के साथ? सिय्योन की बेटी आनंदित हो, क्योंकि देख तेरा राजा लादू के बच्चे पर बैठा हुआ है। हालेलुया। लादू पर बैठा। हालेलुया। सिय्योन की बेटी, अगर देखे वहां का सीन तो भैया वहां तो इजराइल की बेटियां होंगी। हालेलुया। यहूदियों की बेटियां होंगी जो कहती थी आकाश में होशाना। आमीन। समझ में आएगा? इसी कह रहे हैं, जिसे कह रहे हैं वो ड्वेलिंग प्लेस है एक, जहां पर खुदा और उसकी दुल्हन रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
तो ये सैयोन की बेटी कौन है? यही वो यहूदियों की बेटी है जो आनंदित हो रही है, आमेन, उस सैयोन पर्वत को देख के, उस सैयोन की खूबसूरती को देख के। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? एक समय ये यहूदियों की बेटी थी होगी, लेकिन जब ये उसकी मौजूदगी में आई और उसकी खूबसूरती को और उसके रिवलेशन को निहारने लगी, ये खुद वो सैयोन बन गई। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आगे पढ़िए भजन संहिता में। सियोन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। सैयोन के चारों ओर चलो, संसार के चारों ओर नहीं, लेकिन सैयोन के चारों ओर। आप है वचन के साथ? और उसके गुम्मटों को गिन लो। हालेलुया। अब समझ में आया एलीशा क्यों एलिया के पद चिन्हों को गिन रहा है। आमीन। उसे पता पड़ गया ये सैयोन है। हालेलुया। एक खुदा का सैयोन पर्वत, जो कि खुदा का नबी, आमीन, खुदा का मंदिर। अगर उसे वही एलिया की आत्मा चाहिए तो उसे एलिया के गुम्मटों को गिनना पड़ेगा। हालेलुया। उसको निहारना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। और आगे बढ़िए। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। आप है वचन के साथ? आज भी एक सैयोन पर्वत आया। हालेलुया। उसने कुछ 1160 या 80 महल बनाए। कह रहे उन महलों को ध्यान से देखो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी से तुम इसका बखान करोगे। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? क्या यही मैसेज आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगा? 1,44,000 की। समझ रहे हैं? अब कौन है वो सैयोन पर्वत? जो खुदा के लोग होते हैं, वही वो सैयोन पर्वत है जिस पर खुदावन वास करते हैं। हालेलुया। जो खुदा का ड्वेलिंग प्लेस है। भाई ब्रदर बोला। और आगे, क्योंकि यह खुदा सदा सर्वदा हमारा खुदा है, क्योंकि ये खुदा कल आज और युगानुयुग हमारा खुदा है। अब है वचन के साथ? और वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। आमीन। मृत्यु तक ले जाएगा लेकिन मरने नहीं देता। सच है। खासियत ये है इनकी। सच है। हालेलुया। हालेलुया। उस हर एक रास्तों पर ही अगुवाई करता है। कहां पर मौत आएगी कह रहे, मैं हूं उस मौत का तुम्हारे लिए सामना करने। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। तो ये है सैयोन पर्वत, जिसका डेफिनेशन दाऊद दे रहे हैं। और वो अगर उसके डेफिनेशन को आप समझ पाए तो आपको पता पड़ेगा ये सैयोन पर्वत कोई मात्र एक पर्वत नहीं, एक पहाड़ नहीं है। ये एक चलता फिरता आदमी है, ये एक चलती फिरती औरत है। हालेलुया। ये चलते फिरते खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये चलता फिरता स्वयं खुदावन है। हालेलुया। और इसलिए कह रहे खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। सैयोन पर्वत सैयोन पर्वतों की सभा में खड़ा है। आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक। इस पहले हमने आयत पढ़ी कि तेरे न्याय के कामों के कारण सैयोन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। अब मैं चाहूंगा एक और आयत पढ़े फिर हम बंद करेंगे। भजन संहिता 82। न्याय वाली बात आई तो मुझे याद आया। खुदा की सभा में खुदा ही खड़ा है। हाँ जी। वह खुदा के बीच में पढ़ लो। वह खुदाओं के बीच में न्याय करता है। खुदाओं के बीच में न्याय करता है। आमीन। और उसके न्याय से खुश कौन हो रहा है? हालेलुया।
तेरे न्याय के कामों से सयोन सर्वदा आनंद करे। वो उस न्याय को जब करता है धर्म के द्वारा, हालेलुया, धर्म और न्याय के कामों से। आप पता है मसीहत एक जिंदगी है, लेकिन उस जिंदगी के अंदर धर्म के काम, धर्म मतलब ये नहीं कि एक रिलीजियस लिख दिया बस, दैट्स इट। धर्म अगर देखा जाए एक कार्य को प्रदर्शित करता है, हालेलुया। अब पता है जिसने वचन के अनुसार कार्य किया, वचन के अकॉर्डिंग कार्य किया, वही धर्म के काम है, वही व्यक्ति धार्मिक है। अब्राहम, मैं कह सकता हूं कि वो धार्मिक था, उसने वो किया जो धर्म के काम थे, हालेलुया। धर्म के काम ये नहीं कि जो है अभी गर्मी आएगी रूह अफ़ज़ा बटेंगे जगह जगह, आप या कुछ त्योहार आते हैं बीच बीच में तो खिचड़ियां बढ़ती है रास्ते में, 12 महीना हो गया भाई, लगभग चलता ही रहता है, हर महीना कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपको टेंट लगा मिलेगा आप वचन के साथ, और वहां पर खिचड़ियां बढ़ती रहेंगी और कुछ कुछ चलता रहेगा। भाई आशी बताते हैं कि हम क्या है भाई, कहते उन गुरुद्वारों में जाओगे ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, पाजी लोग, वो लोग लोगों के जूते उतार के अपनी रुमाल निकाल के उन्हें पोंछते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, दुनिया समझती होगी, लेकिन वचन ये बताता है वो धर्म के काम नहीं है। हालेलुया, वो धर्म के काम नहीं। कंबल बंटवाना धर्म के काम नहीं, हॉस्पिटल बनवाना धर्म के काम नहीं। अच्छा, अब्राहम की देखें तो जैसा सीन हमारे पास अब्राहम का पेश हुआ, तो अब्राहम को जब एलियाजर अधमरा पड़ा मिला तो उसने वहां पर पैसा तो बतेरा था उसके पास, पैसे की कमी नहीं थी, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा यूज करके एक हॉस्पिटल बनवा दिया और एलियाजर को वहां एडमिट कर दिया, खुद उसने उसकी देखरेख करी। उसने हॉस्पिटल नहीं बनवा दिया। जो हॉस्पिटल बनवाते हैं ना, उन्हें पूछे कि एक दिन तुमने चक्कर मारा, कहां से धर्म के काम है। हालेलुया। अब यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को स्कूल पढ़ाना है, तो उसने अलग से कोई वचन का स्कूल नहीं बनवा दिया। उसने कहा मैं इसे सिखाऊंगा। 9 साल की उम्र से जंगल में, आप है वचन सर, आप कहेंगे यीशु मसीह तो बाद में है, मैं कहा वो अब्राहम से पहले हैं तो यूहन्ना से पहले होंगे। हालेलुया। आप है वचन के साथ। इतना बड़ा वो छोटा सा जंगल में तो बहुत बतेरे डंडे मिल जाएंगे, छोटा सा यूं डंडा पकड़ा और यूं डंडा ही लाते हुए यूहन्ना को बैठ, आप है वचन के साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बचपना होगा तो मस्ती भी करे वो, तो खुदावन डंडा रखा हुआ है। मैं कहूँ खुदावन जैसा टीचर कोई नहीं है। हालेलुया। अच्छे से अच्छे जो क्या कहते हैं टीचर जो है फेल हो जाएंगे जब खुदावन अपनी टीचिंग देने लगे। अगर खुदा कहे मैं अब सबको पढ़ाऊंगा तो ये कोचिंग क्लासेस बंद हो जाएंगे मेरे भाई। सारे माँ बाप जो है खुली तौर पर अगर यीशु मसीह कहे मैं पढ़ाऊंगा सब बच्चों को, सारे माँ बाप कहे हम तो भैया यीशु मसीह के पास ही इतने महान टीचर है वो, शो ऑफ नहीं करते। डंडा पकड़ा और उस जंगल को एक स्कूल के मार्फत बना दिया। उन्हें भाई यीशु मसीह पास कम पैसे हैं, आप साहब, वो कहे वो अच्छा पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहली बात तो उन्हें वो बोलते हैं और स्कूल तैयार हो जाएगा, लेकिन उन्होंने स्कूल तैयार करके किसी को खड़ा करके उसको बोलूं कि तू पढ़ा पैसे दे के वो नहीं किया। उन्होंने कहा मैं पढ़ाऊंगा यूहन्ना को।
हालेलुया। उस समय स्कूलों में बहुत गड़बड़ियां चल रही थी, गलत गलत डॉक्ट्रिन, तो खुदावन ने खुद दारोमदार लिया। आमीन। उन्होंने अपने सिंहासन को छोड़ा और नीचे उतर आए 7वीं मोहर में और यूहन्ना बपतिस्मा को देने वाले को पढ़ाया। आप है वचन के साथ। वो उसके लिए टीचर भी बने और जब उसे भूख लगती थी तो वो उसकी माँ भी बने। हालेलुया। जब उसे खाना खाना है तो वो उसके लिए उसका बाप भी बने। सच बात है। कैसे महान टीचर। खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है और खुदाओं का न्याय करता है और सिय्योन पर्वत उस खुदा के धर्म और न्याय के कामों से आनंद करे। हालेलुया। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आनंद किया। आमीन। जैसे एलिया ने आनंद किया, जैसे मूसा ने आनंद किया। हालेलुया। वो हर एक सिय्योन पर्वत आनंद मनाया, तो हम जो सिय्योन पर्वत यहाँ दिखाई दे रहा, हम क्यों चुप बैठे? एक आनंद का समाचार मेरे और आपके पास भी आया। ये केवल मरियम के पास नहीं आया या केवल डैनियल के पास नहीं आया, एक और सिय्योन पर्वत खुदावन ने बनाया और उसके पास भी आनंद का समाचार लाया। हालेलुया। आप है वचन के साथ। एक और सिय्योन पर्वत खुदावन ने खड़ा किया। हालेलुया। कहा मैं इसमें रहने से प्रसन्न हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ प्रभु भोज लूं। उसने डंडा उठाया। ये कौन है जो भागेगा? आप है वचन के साथ। और फिर डंडा मार मार के सबको इकट्ठा करा। सच्चे मेरे भाई मेरे बहन। और लिखा है वो खुदा, 14 वचन पढ़िए। क्योंकि यह खुदा सदा सर्वदा हमारा खुदा है। क्योंकि ये खुदा सदा सर्वदा हमारा खुदा। इट मीन्स कल, आज और युगानुयुग वो हमारा खुदा है। क्या है वचन के साथ। डैनियल के समय पे अगर वो खुदा था तो हमारे समय पे भी वो खुदा है। मरियम के टाइम पर अगर वो खुदा था तो हमारे टाइम पे भी वो खुदा है। हालेलुया। ऐसा नहीं मरियम के टाइम पे कुछ और था, हमारे टाइम पे कुछ और हो गया, या डैनियल के टाइम पे फर्क। सबने अपने अपने रेवलेशन के द्वारा उसे देखा। डैनियल ने अति प्राचीन करके देखा, सबसे पहले। आमीन। वो तो अति प्राचीन है, सबसे पहला व्यक्ति है। इस रीति से डैनियल ने उसे देखा। हालेलुया। मरियम ने एक दूत को उतरते हुए देखा, लेकिन अभी ने कैपिटल ए से एंजल उसको डिस्क्राइब किया। आमीन। जब कभी कैपिटल ए वाला एंजल दिखाई दे, आप समझ जाना ये वो खुदावन स्वयं आमीन उतरे। प्रभु का बड़ा धन्यवाद। इसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। तो इन चीजों पर मनन करते हैं और खुदावन से प्रार्थना करें कि कुछ ऐसी चीज मिले हमें। हालेलुया। कहें खुदावन आपका धन्यवाद हो, जिस रीति से आपने उस सिय्योन पर्वत के उस प्रदर्शन को, शो डाउन को हम पर जाहिर किया। हालेलुया। पता नहीं था, लेकिन आज जाना कि हम तो उसका हिस्सा है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत इसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा। हर एक शोडाउन जुड़ा हुआ है खुदा की आमद से। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? और हर एक शोडाउन पर एक मुख्य चीज आपको मिलती है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप पता है नबी ने बोला ये बाइबल का मुख्य आधार प्रभु यीशु मसीह है। मुख्य आधार। इसलिए उन्होंने कहा यदि तुम कोई आयत पढ़ो वहां यीशु मसीह दिखाई ना दे, वापस जाओ फिर से पढ़ो। अपने पढ़ने का तरीका बदल दो, संसार के जैसे मत पढ़ो। हालेलुया।
अरे मैं तो आज दाऊद के विषय में पढ़ा, दाऊद ने ये किया। दाऊद में था कौन? खुदा कह रहा है दाऊद मेरे मन के अनुसार था। अच्छा, अब यहां पर एक चीज मैं बोलूंगा। सोच लीजिए प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए हैं, आमीन। तो वो पूरे के पूरे संपूर्ण खुदा है, विश्वास करते हैं? आमेन। तो उनका जो हाथ है ना वो भी खुदा है, उनका जो पैर है राइट और लेफ्ट दोनों वो भी खुदा है, उनकी जो आंखें हैं वो भी खुदा है, उनके जो बाल है वो भी खुदा है। तो उनका मन क्या होगा फिर? खुदा। और उन्होंने साफ साफ कहा दाऊद मेरे मन के अनुसार था। हालेलुया, हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमेन। तब आपको पता पड़ेगा दाऊद भी खुदा है। आमेन। हालेलुया, जिसके पास खुदा का वचन आया। आमीन। जो कुछ खुदावन अगर बनाए बोले वो उसी का पार्ट है। अब जैसे ये मेरा शरीर है, अब आप अगर मेरे को बुलाएंगे तो मेरा पूरा शरीर आएगा ना। ये बस जो मैं बोल रहा हूँ ये मुंडी वाला हिस्सा निकल कर चल जाएगा। ये मेरा हाथ भी प्रकाश है, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों प्रकाश है, और लेग भी प्रकाश है, आंखें भी। आमेन। आमेन। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। मेरे ये बाल भी प्रकाश ही है, मेरा मन भी प्रकाश है। हालेलुया। मान लो अगर कभी ऐसा हुआ कि शरीर के इतने सारे हिस्से हो गए और डॉक्टर ने कहा भैया ये किसका फेफड़ा है? बोले ये किसका फेफड़ा है? बोले ये प्रकाश का है। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। बोले ये किसका हाथ है? ये प्रकाश का हाथ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि तुम खुदा का मंदिर हो, खुदा के देह में का अंग हो। अगर खुदा की देह खुदा है तो उसके देह में के अंग भी खुदा है। इसलिए दाऊद सटीक है अपने वाक्यों को बोलने में कि खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत हुआ। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष हो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में रहे मेरे भाई मेरी बहन, बिकॉज मुझे भी बहुत से उन चीजों को जानना है। मैं खुद प्रार्थना में लगा हुआ, और जो भी चीज मेरे पर खुलती जाएगी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद देते। क्या आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। हालेलुया। जोरदार एक बार फिर से ताली बजाना हमारे प्रभु के लिए। ये सब करने वाले वही है। नाम की जय हो। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद हम अपने अपने घरों में प्रस्थान करें। प्रभु यीशु मसीह आपके बड़े धन्यवादी है, आपके नाम को बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन, इन बातों को हम पर खोलने के लिए। प्रभु जी वाकई में प्रभु जी आपने जिस रीति से बताया खुदावन, सचमुच में आप ही वो सिय्योन पर्वत है, और आप जिसे बना रहे हैं अपना करके वो भी एक सिय्योन पर्वत को प्रदर्शित करता है। तो खुदावन हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस सिय्योन पर्वत पर फोकस हो जाए जो हमारे युग में उतरा, और उसे देखकर हम आनंद करें और मगन हो जाए, क्योंकि वो खुदा की आमद हमें कुछ कहती है और कुछ घटने पर है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। हाँ खुदा, हो सकता है उस सिय्योन पर्वत के प्रदर्शन को जब आप यहाँ पर एक विषय के रूप में लेकर के आए हैं, और एक खुदावन एक काफी अच्छा समय उसके साथ हमें बिताना है, तो प्रभु वो खत्म होते होते हम उस सिय्योन पर्वत के शोडाउन पर ही पहुंच जाए। लॉर्ड वो समय आ जाए, एक खास समय जो नियुक्त आपने किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जैसे हमारे भाई डॉनी कह रहे थे खुदावन कि 2023 भी अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इन्हीं किन्हीं दिनों में वो शोडाउन घटने जा रहे हैं।
क्योंकि प्रभु अगर इसे और डेवलप किया जाए, रैप्चर भी उस शोडाउन को प्रदर्शित करता है जो सयोन पर्वत का है। आपका नाम बहुत मुबारक हो। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है सभी पर हुई है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।